हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिव भैया की साइंस में। तो आज का जो टॉपिक है आपकी जेनेटिक्स लिया गया है, क्लास 10th की है। यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं और टर्मिनोलॉजी हैं वो बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो मैंने यहाँ सभी जितने भी आपके क्लास 10th में जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज किए गए हैं सबके बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है। तो हम एक एक करके समझते हैं। ये मान के चलिए इस वाले चैप्टर से आपको कम से कम मान चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन तो मिलने हैं, इसलिए आप सारे टर्मिनोलॉजी को एक एक करके देखते जाइए और समझते जाइए। तो पहले मैंने लिखा हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब कोई चीज़ क्या होता है कि आपके पेरेंट्स से बच्चों में जो ट्रांसफर होती है उसी चीज़ को हम कहते हैं हेरिडिटी। तो हमने लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पेरेंट्स से जो होते हैं आप जो है आगे नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जाती है, तो उससे हम हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। सेकेंड है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है कि जैसे हम मान लीजिए आप हैं और आपके भाई होंगे, तो आप और आपके भाई जो है सेम ही स्पीसीज हैं, एक ही जो है माँ के दो बेटे हैं, फिर भी आप और आपके भाई में कुछ तो डिफरेंसेस होगा। जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है इन दोनों में उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि डिफरेंसेस फाउंड ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के अंदर में जो आपको अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। फिर आता है डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट का मतलब होता है, डोमिनेट करने का मतलब होता है कि जब भी वो आएगा वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ लिख दिया हूँ कि ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ, जब भी, चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, चाहे वो कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में हो या होमोजाइगस की कंडीशन में हो, चाहे स्मॉल टी के फॉर्म में हो, जब भी ये आपको डोमिनेंट ट्रेड आएगा वो अपने आप को ऑलवेज एक्सप्रेस करेगा। तो मैंने यहाँ उसको आपको लिख दिया है। फिर रिसेसिव ट्रेट, जैसे आपके नाम से पता है रिसेसिव है कि जब तक डोमिनेंट की प्रेजेंस जब तक है तब तक ये अपने आप को क्या नहीं करेगा? अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो खुद अपने आप को तब एक्सप्रेस करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है, स्मॉल टी के फॉर्म में होता है। डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। फिर आपको नेक्स्ट जो है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? आप जेनेटिक जो मेकअप है, जैसे आप देखते हैं टॉल दिखते हैं, किसी को शॉर्ट देखते हैं, तो वो जो जेनेटिक मेकअप होता है जो हम नहीं देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक जो है मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कैपिटल टी ये मुझे दिखती नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल होती है टॉल के लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी भी रिस्पॉन्सिबल होती है टॉल के लिए, लेकिन जो स्मॉल टी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डॉर्फ के लिए। तो हम इसको हम देख नहीं पाते, लेकिन इसी का वर्जन जो फिनोटाइप होता है ये हम इसको फिजिकली अपीयरेंस होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म को आप बाहर से ही देखेंगे तो वो दिख जाता है कि जो है जो ऑर्गेनिज्म को देखने पे आपको दिखता है कि वो टॉल है डॉर्फ है, तो आपको फिनोटाइपिक दिखता है, जबकि उसका जेनेटिक जो मेकअप होता है वो नहीं दिख पाता। तो यहाँ मैंने लिखा जैसे आप किसी चीज़ को कहते हैं टॉल है, डॉर्फ प्लांट है, या आप उसकी हाइट को देख के पता कर लेते हैं। तो जो आप हाइट से देख के बता पा रहे हैं या बाहर से देख के जिस कैरेक्टर का हम अनुमान लगा लेते हैं उसे हम जो है फिनोटाइप के नाम से जानते हैं। फिर होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होगा? एक जीन के दो एलील होते हैं, अगर दोनों एलील सेम हैं, एक जैसे हैं, तो क्या हो जाएगा? होमोजाइगस। बोथ एलील्स आर सेम। जैसे यहाँ देखिए कैपिटल टी दोनों एलील सेम है, एक जीन के दो एलील हैं, दोनों सेम है, तो ये होमोजाइगस हो गया। स्मॉल टी दोनों एलील सेम है तो भी होमोजाइगस कर। फिर हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होगा? कि यहाँ पर दोनों एलील अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। देखिए जैसे बोथ एलील्स आर डिफरेंट हैं। जैसे अगर मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता तो जो है आपकी हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये आपका क्या हो जाएगा? हेटेरोजाइगस कंडीशन। फिर आपका है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब को एक ही कैरेक्टर को लेके, एक ही ट्रेड को लेके अगर आप जो है क्रॉसिंग ओवर करते हैं, जैसे मान लीजिए सीड का शेप आपने ले लिया, अब सीड के शेप को अगर आप एक ही ट्रेड को लेके उसका क्रॉसिंग ओवर करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं इन्वॉल्विंग वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर ट्रेड, तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यही डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हम कराते हैं तो वहाँ पर दो कैरेक्टर को लेके करते हैं, किन्हीं दो कैरेक्टर में आपस में क्या करते हैं? क्रॉसिंग कराते हैं, तो वहाँ पर डाई हाइब्रिड हो जाता है। अब फिर पुन्नेट स्क्वायर का क्या काम है? पुन्नेट साहब ने क्या किया? ये जेनेटिक क्रॉसिंग को कैलकुलेट करने के लिए या प्रिडिक्ट करने के लिए पुन्नेट साहब ने एक चेकर बोर्ड बनाया था, जिसे हम क्या कहते हैं? पुन्नेट चेकर बोर्ड के नाम से जानते हैं। इससे हम जेनेटिक जो क्रॉस होता है उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेड एक्सप्रेस ओवर रिसेसिव इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। मैंने वही बताया कि जब भी डोमिनेंट ट्रेड पाया जाएगा, चाहे वो हेटेरो हो, चाहे हेमी हो, चाहे होमोजाइगस हो, इन सभी कंडीशन में जब भी आपका डोमिनेंट ट्रेड आएगा वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो वही यहाँ लिखा गया है कि डोमिनेंट ट्रेड जो होगा ऑलवेज अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे मैंने बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि केवल डोमिनेंट ट्रेड ही एक्सप्रेस होता है, तो क्या जो आपका रिसेसिव ट्रेड होगा वो क्या खत्म हो जाता है या क्या वो होता ही नहीं? होता है, लेकिन कब वो दिखेगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होगा?
होगा जब एलील का फार्मेशन होगा, या जैसे जब गैमीट का फार्मेशन होता है तो दोनों एलील जो है सेपरेट जो है गैमीट में चले जाते हैं। तो एलील सेपरेशन ड्यूरिंग गैमीट फार्मेशन में क्या होता है कि दोनों जो एलील होते हैं वो अलग अलग गैमीट में पहुंच जाते हैं, तो वही होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। इसमें क्या होता है, जो ट्रेड होती हैं, जो आपकी ट्रेड है इनहेरिटेड होती है इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जैसे मैंने यहाँ क्या बताया कि जब तक जो है डोमिनेंट फेज है तब तक तो अपने आप को रिसेसिव दिखाएगा नहीं, लेकिन अगर डोमिनेंट अलग हो गया, रिसेसिव अलग हो गई, दोनों अलग हो जाएंगे तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट कहती है कि जब जो है दोनों ट्रेड हो गए जो इनहेरिटेड हो रहे हैं वो अगर सेपरेटली हो जाएंगे तो अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप को जो है एक्सप्रेस करेंगे। फिर है एक्वायर ट्रेड। एक्वायर का मतलब होता है कि जो आपने ग्रहण किया है, जैसे आपने जन्म से लेकर बर्थ तक कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप क्या करते हैं, एक्वायर करते हो। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ना है, आपकी मैथ अच्छी है या कोई बायो में बहुत अच्छा होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी आने वाली स्प्रिंग जो है, या मान लीजिए आपके पिताजी डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, तो क्या ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं कि आप डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। तो वो क्या होता है कि आपके पिताजी ने एक्वायर किया वो प्रोफेशन। तो ये क्या है कि जो एक्वायर ट्रेड होता है वो डेवलप होता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। जैसे मान लीजिए ये इनहेरिटेड नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई एक रेसलर है तो उसका जो मसल्स का ग्रोथ होगा वो अच्छा होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि उसका जो बच्चा पैदा हो, जो उससे बेबी आए, वो भी रेसलर ही बने, उसकी भी मसल्स ग्रोथ हो, तो ऐसा नहीं है। फिर अगला है, आपको मैंने यहाँ लिखा है कि इनहेरिटेड ट्रेड क्या होती है, ऐसे ट्रेड जो आपकी क्या होती है, पास होती है, ऑफस्प्रिंग में जाती हैं, फादर से जो है आपकी ऑफस्प्रिंग में बेटे में जाती हैं, तो ऐसी जो ट्रेड को हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड। जैसे आई का कलर हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, तो ऐसे ट्रेड जो होते हैं इनहेरिटेड होते हैं। फिर कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो आपके टर्म है उनको मैंने यहाँ लिख दिया है। क्रोमोसोम क्या होता है, ये डीएनए और प्रोटीन के मिलकर बना होता है। ह्यूमन में 23 पेयर्स होते हैं। जीन जो होती है वो क्रोमोसोम पे या डीएनए, जो आपकी क्रोमोसोम होती है उस पर क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। और डीएनए जो होता है उसी का सेगमेंट, छोटा सा एक टुकड़ा जो होता है उसे हम जीन के नाम से जाते हैं। और जीन रिस्पॉन्सिबल होती है कैरेक्टर के लिए, हाइट के लिए, आई कलर के लिए और ब्लड ग्रुप के लिए। तो ये जीन होता है जो अपने आप को खुद को एक्सप्रेस करता है कैरेक्टर के फॉर्म में। तो जीन और कैरेक्टर जो होती हैं ये क्या होता है, जीन को आप विजुअल नहीं होता है, मतलब जीन जो अपना काम करा रहा है, जो एक्सप्रेस कर रहा है, उस जीन का एक्सप्रेशन ही क्या कहलाता है, कैरेक्टर कहलाता है। फिर एलील क्या होता है, एक ही जीन के जो दो अलग अलग फोटोकॉपी है। जैसे मैंने कहा देखो जीन क्या है, एक ही जीन था यहाँ पर, इसके दो कॉपी हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो किसी एक जीन के दो जो कॉपी पाई जा रही है, जो ट्रेड जो पाए जा रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, एलील्स कहते हैं। जैसे जीन जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सेम जीन एक ही जीन के अलग अलग जो फॉर्म होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी एक ही जीन है, दोनों के दोनों ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ये कैपिटल टी जो है टॉलेस को दिखा रहा है, जबकि स्मॉल टी डॉर्फस को दिखा रहा है। तो जीन जो होते हैं वो एलील क्या होते हैं कि जीन के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। फिर कैरेक्टर मैंने बताया कि वही जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो कैरेक्टर होता है, और यही कैरेक्टर क्या होता है, इनहेरिटेड होता है, फीचर होता है। यही नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे जाता रहता है। जैसे हाइट हो गई, आई कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, तो वही जीन जो है खुद को इस फॉर्म में, कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। अब ट्रेड क्या होता है, ट्रेड जो होता है वो जैसे मैंने कहा जीन जो है कैरेक्टर के फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस करता है, और ट्रेड जो कैरेक्टर होता है वो अपने आप को जब एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस फ्रॉम आ कैरेक्टर। जो ट्रेड होता है वो क्या करता है, जो कैरेक्टर होता है उसको एक्सप्रेस करता है। जैसे मैंने क्या कहा कि अब कैरेक्टर जो होगा, जैसे जो आपकी हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट को बनाने वाला एक जीन होगा, ठीक है। तो अब हाइट एक कैरेक्टर है, लेकिन हाइट के दो अल्टरनेटिव है। या तो हाइट क्या हो जाए, शॉर्ट हाइट का हो जाए जिसे डॉर्फ कहते हैं, या उसकी हाइट ज़्यादा हो जाए, लॉन्ग हो जाए, तो उसे हम टॉल कहते हैं। तो वो जो ट्रेड आपको दिख रहा है कि हाइट एक कैरेक्टर है, उसके दो एक्सप्रेशन है, टॉल या डॉर्फ। जैसे आँख का कलर जो है एक कैरेक्टर है, आँख जो आई का कलर है वो कैरेक्टर है, लेकिन अब वो ब्लू हो जाए या ब्राउन हो जाए तो वो जो होता है वो ट्रेड की वजह से हो जाता है। तो फिर मैंने यहाँ एक नोट भी लिखा है सीक्वेंस में कि क्रोमोसोम पे क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। जीन के क्या होते हैं, कॉपी होती है, एलील कहलाती हैं। फिर एलील जो होती है वो कैरेक्टर की रिस्पॉन्सिबल होती है, और फिर कैरेक्टर जो होता है वो अपने आप को ट्रेड के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लास 10th की बोर्ड के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप देख के जाइए, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आपसे पूछा जाएगा, और ये चैप्टर आपको 5 मार्क्स से 10 मार्क्स तक जरूर गेन करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।